बिलासपुर के सीपत से 4 किलोमीटर दूर ग्राम दर्रा भाठा में मंगलवार को स्कूल के लंच टाइम में नहाने के लिए तालाब गए 2 स्कूली बच्चों की डूबने से मौत हो गई। ग्राम दर्रा भाठा शासकीय प्राथमिक शाला में कक्षा दूसरी का छात्र वंश पिता दिलीप भट्ट और समीर पिता राम कुमार पटेल का शव स्कूल से कुछ ही दूर पथरी तालाब में रात 9:30 बजे मिला। मंगलवार की रात पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मरच्यूरी में रखवा दिया। बुधवार को सुबह शव दर्रा भाठा पहुंचा तो माहौल गहमा गहमी रहा। मृतक के परिजनों के साथ ग्रामीण शव को स्कूल के अंदर रखकर प्रदर्शन करते हुए स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। इसके बाद बाजार चौक में 3 घंटे तक शव को रखकर मुआवजे की मांग व शिक्षकों के ऊपर त्वरित कार्यवाही की मांग को लेकर अड़े रहे। घटना को लेकर ग्रामीणों ने सीपत थाना पहुंचकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोला और कार्रवाई की मांग की। कल एक बहुत ही दुखद घटना हुई जिसमें हमारे ग्राम के ही 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे जो क्लास पहली में और क्लास दूसरी में पढ़ाई करते थे, कल रोज की तरह दोनों ही बच्चे अपने घर से स्कूल के लिए 9:30 बजे निकले थे और करीब 1.5 बजे लंच के समय से 4 बच्चे स्कूल से गायब थे, जिसकी जानकारी वहाँ के टीचरों को पहले से थी। चारों बच्चे स्कूल से ही सटे 500 मीटर के अंदर में एक तालाब है, पथरी तालाब करके, वहाँ चारों बच्चे नहाना चालू कर दिए, जिसमें से 2 बच्चे जब डूबना चालू किए तो 2 बच्चे डर के मारे स्कूल वापस आ गए उनके कपड़ों को लेके, और उनके कपड़ों को स्कूल में ही रख दिए दोनों बच्चे डर से। आरोप ये है कि गुरुजी मन बस अपन टाइम पास मोबाइल वगैरह में भीड़ रहे थे, लड़का मन के प्रति ध्यान नहीं देवाए और लड़का है अपन बस्ता स्कूल छोड़ के तालाब गए है, लेकिन वो स्कूल वापस नहीं पहुँचा थे। तो कर बावजूद भी बस्ता है स्कूल में है, वो मतलब ये भी पता नहीं है कि कौन लड़का के बस्ता है। आप कौन लड़का के दादाजी हैं? मैं हम वंश भट्ट दादा हूँ। मौके पर पहुंचे प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार देश कुमार कुर्रे, शिक्षा विभाग की ओर से मस्तूरी बीओ अश्वनी भारद्वाज, डीओ कार्यालय से रामेश्वर जायसवाल ने परिजनों के आरोप व ग्रामीणों की मांग पर तत्काल प्रभारी प्रधान पाठक धनेश्वरी प्रधान, सहायक शिक्षक कंचन नौरंग व संतोष भोई को सस्पेंड करने प्रस्ताव बनाकर जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा। ग्राम की आम सहमति से अधिकारियों ने विजय शंकर के स्थान पर मृतक वंश भट्ट के पिता दिलीप भट्ट को स्कूल के स्वीपर पद के लिए प्रस्तावित किया गया। वहीं शिक्षा में कोई बाधा न आए, इसको ध्यान में रखकर तत्काल मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने मिडिल स्कूल से 2 शिक्षक को वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर उन्हें बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी। मध्याह्न भोजन समूह की कार्यवाही भी प्रस्तावित किया गया। वहीं दोनों मृतक के परिजनों को प्रशासन की ओर से 4-4 लाख व शिक्षा विभाग की ओर से 1-1 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया गया। शासन के द्वारा 4 लाख दिया जाएगा और 1 लाख शिक्षा विभाग से द्वारा दिया जाएगा। अभी तत्काल में कितने मुआवजे के? तत्काल का नहीं रहता है, 4 लाख दोनों को अलग अलग मिलेगा। हाँ अलग अलग 4 लाख मानो। इस तरह की घटना क्या शिक्षा विभाग को शोभा देती है? नहीं देता है। ये घटना का दायित्व किसके ऊपर जाती है? शिक्षा विभाग के ऊपर जाता है और उस तीनों शिक्षक को सस्पेंड करने के लिए हम लोग प्रस्तावित करके भेज दिए जिला शिक्षा अधिकारी को। सर ग्रामीण जो है स्कूल में अव्यवस्था है जो उसके लिए भी उसके लिए क्या करवाई? उसके लिए से यहाँ का जो शिक्षा प्रधान पाठक है उसको निर्देश दिया गया है और बीओ साहब को बताया गया कि यहाँ का साफ सफाई पूरा गंदगी है, उसको तत्काल साफ कराया जाए और एक गड्ढा है उसको तत्काल पाटने के लिए निर्देश दिया गया है। मैं आवेदन लेके गए थे मेरे को, मैं उनको बताया हूँ कि एसडीएम साहब के आपके जो मुआवजा की कार्रवाई होती है उसमें उनको आवेदन कीजिए। और रही बात, हमने उसमें मर क्रमांक 19 और मर क्रमांक 20 कायम करके उसमें जांच कर रहे हैं। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे और शिक्षा विभाग के द्वारा जो नेग्लिजेंसी उन टीचरों के खिलाफ पाई जाएगी उनके द्वारा प्रतिवेदन दिया जाएगा, विधिवत कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि मंगलवार को रोजाना की तरह दोनों बच्चे स्कूल गए थे। लंच के समय दोनों अपने 2 अन्य साथियों के साथ स्कूल से करीब 500 मीटर की दूरी पर स्थित पथरी तालाब नहाने चले गए। चारों बच्चे नहाने के लिए पानी में उतरे। कुछ देर तैरने के बाद इनमें से 2 बच्चे जो उन्हीं की कक्षा के थे वापस चले गए, लेकिन वंश भट्ट और समीर पटेल वापस स्कूल नहीं पहुंचे। छुट्टी के बाद देर शाम तक दोनों बच्चे जब घर नहीं लौटे तो इनके परिजनों ने परेशान होकर उनकी पतासाजी शुरू की। पूछने पर अन्य बच्चों ने बताया कि दोनों का बैग स्कूल में रखा हुआ है, लेकिन दोनों स्कूल में लंच के बाद नहीं दिखाई दिए हैं। पूछताछ में पता चला कि स्कूल के 2 और बच्चे उनके साथ दिखाई दिए थे। उनके साथ नहाने गए बच्चों ने बताया कि हमारे साथ वे दोनों भी तालाब में नहा रहे थे, हम लोग वापस आ गए लेकिन वे दोनों नहीं आए।
इसके बाद परिजन और अन्य ग्रामीण तालाब की तरफ गए। शंका के आधार पर रात करीब 9 बजे गांव के कुछ युवकों ने तालाब में उतरकर खोजबीन शुरू की। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद दोनों बच्चों का शव पानी के अंदर मिला।